परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्री कलश हिंदी अंतिम प्रकरण अर्थात 24 प्रकरण, चौपाई नंबर 26, 27, 28 वासना उत्पन्न अंग थे जीव निदकी उत्पत। शास्त्रों में 3 सृष्टि की बातें हैं, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि। आम खास खासल खास। अब जीव ईश्वर एक क्षर पुरुष के अंदर आता है। अब उसके बाद बेहद भूमि अक्षर ब्रह्म, उसके बाद उत्तम पुरुष। ये तो मेन सृष्टि के विषय में, इस विषय में चर्चा बहुत कम होती है। यह है लक्ष्य। अब उसमें से पहला एड्रेस ये पक्का करना है कि ये जीव ईश्वरीय और ब्रह्म सृष्टि के लिए इनका घर भी वैसे ही है। जीव का घर सपना और ईश्वरी का घर अक्षरधाम और ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टि का घर परमधाम। ये पहले से ऐसे डिजाइनिंग है ही। उसके बाद आता है मुक्ति की बातें, क्योंकि एक तरफ शास्त्र में कहा है मुक्ति क्यों चाहिए, किसको मुक्ति चाहिए। आत्मा अखंड है, पर्दा किसके ऊपर। ऐसी ऐसी बातों से बहुत उलझन है। सादा पानी काम का देना है। तो उस सब का समस्या इन जागरणी के प्रकरण से कर रहे हैं, समस्या का समाधान जो है। तो उन्होंने पहला नंबर बोला कि वासना उत्पन्न अंगत है। सपना को दृष्टांत को दे करके उन्होंने कहा कि ये सपना अपने खुद के सपना में भी याद करो कि एक उत्पन्न हुआ वस्तु है और एक देखने वाला है, और एक सोया हुआ शरीर भी है। तो यहीं पर 3-3 दिखाई दे रहा है। ऐसे अक्षर ब्रह्म का जो ब्रह्म स्वरूप जो है वो तटस्थ है। अब अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि बनने की बात है, तो कैसी बनती है? बोले अक्षर ब्रह्म से सृष्टि बनती है तो तारतम तो सीधा बोलता है नीत से, अज्ञान से बनता है, बोल दिया तारतम ने। अब संसार में बिना तारतम वाले क्या बोलते हैं, ब्रह्म तो सत है। सत में कैसे अज्ञान, ऐसा प्रश्न आएगा। तो तारतम पूछता है सत में अज्ञान नहीं है, तो फिर ये बताओ सृष्टि सत है? नहीं, सृष्टि असत है। तो असत सृष्टि का मूल आप कहाँ बताते हो? असत्य बताते हो कि सत बताते हो? अक्षर बताते हो ना। अक्षर के विषय में आप बोलते हो ना, उनमें से निमेष से हम ब्रह्मांड प्रलयोदय, ब्रह्मांड उत्पन्न होना और न। इसका आधार क्या मानते हो? इसका आधार सत मानते हो कि इसका आधार असत मानते हो? नहीं, आधार तो ब्रह्म ही मानते हो। तो ब्रह्म तो सत है। तो फिर सत ब्रह्म से असत सृष्टि कैसे हुआ? हाँ, ये भी वही तो हमारा शंका है कि सत से असत कैसे निकलता है। सत से असत कैसे निकलता है? प्राणनाथ जी बोल रहे हैं निकलता है। मैं बताता हूँ। जहाँ तक सपना की सवाल है, वो जागृत सत है कि नहीं? जागृत सत है, ठीक है। तो सत में जागृत सत है, तो जागृत में मन है कि नहीं? हाँ, मन है। तो सपना में मन है कि नहीं? हाँ, सपना में मन है। इसलिए कभी दुख का अनुभव, सुख का अनुभव करने वाला तो मन है सपना में। हाँ, तो इसका मतलब
जागृत में भी मन है और सपना में भी मन है। तो जहाँ तक सपना का मन का सवाल है, तो जागृत का मन सत है कि नहीं? सत है। तो जागृत का मन सत में निंद्रा का आवरण आया कि नहीं आया? जागृत का तो सत मन जो कह रहे हैं, तो उस जागृत का सत मन में निंद्रा का आवरण आने से तो वो मन सपना में गया, तो आया कि नहीं आया? हाँ, तो आया। अच्छा, तो ये बताओ, तो ये सृष्टि पर, ये तो उदाहरण है, सृष्टि बनाने के लिए अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत से अगर सृष्टि बनती है तो एक नीत का आवरण तो चाहिए, अज्ञान का आवरण तो चाहिए। तो ये अक्षर रूपी सत अव्याकृत अक्षर में ये निंद्रा, ये अज्ञान का आवरण कहाँ से आया? ये अज्ञान का आवरण कहाँ से आया? हो, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, तारतम्य कहता है आप अक्षर ब्रह्म बोलते हो, है ना? गीता में उत्तम पुरुष भी तो कहा है, जिसको पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं। यहाँ खाली ब्रह्म द्वारा सृष्टि बोल रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म द्वारा सृष्टि बोलते हैं आप? नहीं बोलते। पूर्ण ब्रह्म द्वारा सृष्टि नहीं बोलते। आप बोलो तो भी आप वो आपका अज्ञान है। इसका मतलब आप ब्राह्मिक आध्यात्मिक जगत का आपने अच्छी तरह से मनन नहीं किए। सृष्टि में ब्रह्म द्वारा सृष्टि बोलते हैं, इसलिए ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम, सृष्टि रूपी शाखा नीचे, इसका मूल ब्रह्म ऊपर है बोले। इसका मतलब ब्रह्म से सृष्टि, पूर्ण ब्रह्म से तो नहीं बोले ना। हाँ, इसीलिए आप सोचना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म के आदेश या इच्छा, वो पूर्ण ब्रह्म जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, वो पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुक्म इच्छा द्वारा अक्षर ब्रह्म के ऊपर निंद्रा का आवरण फरामोशी आती है। तो वो निंद्रा अव्याकृत यानी अक्षर के मन स्वरूप, अव्याकृत के भी मन छोटा सा एरिया में वो जो एक निंद्रा का आवरण, अज्ञान का आवरण डाल करके अक्षर सपना में जाते हैं, उसी को क्षर पुरुष या सृष्टि ईश्वर करके कहता है। ये चीज़ें आते हैं। ये है तारतम्य द्वारा महाकारण से सृष्टि देखने के। ये सभी वेद शास्त्र उपनिषदों खाली बातें हैं, लेकिन विवेचन नहीं है, इसलिए वो मिक्सअप है सारा। उसको छानबीन करने के लिए तारतम्य रूपी ज्ञान धरती में चाबी रूप में आया है। इसको पहला श्रद्धा से देखिए, उसके बाद फिर आप शास्त्र पढ़िए, जो पढ़िए उसके बाद पढ़िए। उससे पहला सृष्टि का सिस्टम को तारतम्य द्वारा समझ जाइए। या तो आप एक काम कर सकते हो, अनंत ज्ञान आपके पास आई, कैसे हासिल किया? मेहनत करके तो किया। आप उपन्यास भी पढ़ते हो ना, तो एक उपन्यास और पढ़ो जिसको तारतम्य में बीतक कहा जाता है। आप बायोग्राफी करते हो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो, किसी का जीवनी तो पढ़ते हो ना, नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो एक ग्रंथ और पढ़ लो जिसको बीतक कहा जाता है। शंकराचार्य के बीतक पढ़ते हो, वल्लभाचार्य के पढ़ते हो, सबके जीवनी पढ़ते हो, तो तारतम्य की जीवनी और एक बार पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है? इस तरह से वहाँ आपको एक नई दृष्टि मिल जाती है। उसी आधार पर आप चिंतन करना। ठीक, अब आते हैं तो सुंदर साथ जी के बीच में कह रहा हूँ, वासना उत्पन्न अंगत है। तो अब आप अपने लोकेशन में आइए। आपने वासना बोले हैं, तो वासना जो है परातम से आपको, जो राज्य ने फरामोशी द्वारा अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल करके ईश्वर बन गए। आप ब्रह्म आत्माओं के ऊपर राज्य ने फरामोशी डाल करके वासना बना दिया है, यानी सूरता बना दी है। तो सूरता आप खेल में आती है। उस सूरता को जो अक्षर द्वारा बना हुआ ईश्वरीय सृष्टि, ईश्वर बोलते हैं, ईश्वरीय मतलब नारायण एकम बहुश्याम बोलने पर जीव उत्पन्न हुआ है। उस जीव के अंदर सूरता प्रवेश होता है, उसको वासना कहते हैं। और बाकी जो जीव है, नींद की उत्पत्ति, निंद्रा से
जीव का उत्पन्न हुआ है, नारायण के सपना की सृष्टि, ठीक है। तो स्वयं नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर जीव उत्पन्न हुए और स्वयं नारायण ईश्वर हो गए। और ईश्वर जीव की खेल चल रहा है, सब ज्ञान सब उसी में। और ईश्वर तक पहुंचकर और आगे छलांग लगाने वाले भी परमात्मा की कृपा से ज्ञानी आ गए हैं, लेकिन उनको निराकार बोलते हैं। वो लोग ब्रह्म को निराकार बोलते हैं, क्योंकि वही जो परामर्श निंद्रा का आवरण पार नहीं हो सका, इसलिए निरंजन, निराकार, बेछवि, बेनिमुन, इन्हीं शब्दों द्वारा ब्रह्म का चर्चा करके अब अहम ब्रह्म से तत्तमसि, बस खम ब्रह्म, आकाश से ब्रह्म, ऐसा करके संसार में चल रहा है। आ गया तारतम। तारतम ने देखा, अरे असत संसार और उत्पन्न करने वाला परमात्मा तो सत है, ब्रह्म से उत्पन्न बोल रहे हैं, तो बीच में ये निंद्रा क्या चीज़ है, अज्ञान क्या चीज़, जिससे अज्ञान से सृष्टि बनती है। तो अच्छा, तो दो शब्द संसार में, एक तीन में भी दो भांत हैं, एक वासना दूजे जीव। वासना जो है वो सुरता दिव्य परम नाम से आई है और उसका अधिष्ठात्री जो जीव है, यम यम जीव मधिष्ठाय, वहाँ पर अधिष्ठात्री जीव है जो निज से उत्पन्न है। और कोई ना छोड़े घर अपना, मतलब अंकुर अपना अपना है। सुरता का घर मूल मिला हुआ परम धाम, जीव का घर निंद्रा, अपना नहीं छोड़ेंगे। कोई ना छोड़े घर अपना, या विद सत असत। सुरता वाला परात्मा उठ गया, सत अक्षर अक्षरातीत। असत वाला जो है जीव, निंद्रा द्वारा उत्पन्न, वो असत ही उसका घर है। ये है व्यवस्था। अब शुरू होता है सद ब्रह्मात्माओं को प्रेम लीला परम धाम का अनुभव कराने के लिए खेल का उत्पन्न, अक्षर ब्रह्म के ऊपर परामर्शी अक्षरातीत को ज्ञान देने के लिए, और अक्षर को परामर्शी और खेल ईश्वर बनाना, ब्रह्मात्मा को खेल दिखाने के लिए। अब प्रसंग है सत अक्षर ब्रह्म को असत, सत अक्षर ब्रह्म द्वारा असत कैसे पैदा हुआ। तो चौपाई नंबर 28 में कहा, सुपना सत स्वरूप को, सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म को सपना, सपना आने के लिए तो अज्ञान चाहिए। तुम कहोगे क्यों करोगे, कैसे होगा, बोलते हो। ये भी दस विचार करो, ये भी बता दूं, जो रहे न धोखा कोई, ताकि आपके हृदय में, आपके पूरा अंतस्करण में आपको धोखा ना रहे। इसीलिए मैं ये चीज़ भी खोल के बताता हूँ करके प्राणनाथ जी कहे थे। तो बताने से पहले मैं आपके दृष्टांत देता हूँ करके प्राणनाथ जी बोलते हैं, जैसे एक तीर खींच के छोड़िए, तीन भेदाए कई पात। आप 1,00,000 पत्ता रखिए और उसको आप बाण चला के छेद करिए, तो बाण से आपको बहुत खींच करके छोड़िए, तो 1,00,000 पत्ता को 1 सेकेंड में इस छोर से उस छोर बाण निकल गए। उदाहरण दे रहे हैं। तो आपको एक पत्ता से दूसरा पत्ता छेद करने में कितना समय लगा होगा। क्योंकि सत अक्षर ब्रह्म द्वारा झूठ संसार हुआ, पक्का है, और संसार नाश भी पक्का है, और इसका महाकारण ब्रह्म ही है। फिर अब ब्रह्म में कैसे अज्ञान, तो प्राणनाथ जी ये बोलना चाहते हैं, अज्ञान तो अज्ञान संसार के भाषा से अज्ञान है, लेकिन ब्रह्म के ही पास अगर जाकर देखोगे तो ये उनकी लीला है। 1 सेकंड का भी बोलने की मात्रा के लिए, उसने में आप क्या अज्ञान बोलोगे, क्या निंद्रा बोलोगे। लेकिन खेल में ये सब ज्ञान न होने से वो निराकार भी बोलेंगे, अज्ञान भी बोलेंगे, जैसे नाम देंगे। वो पहले वो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जैसे आपका मन जागृत के हिसाब से साथ है, लेकिन कल रात को सपना तो देखा, फिर अभी सपना भी नहीं है, देखा भी जरूर है, और सपना देखते समय बना आपको भूले भी हैं, और आप अभी सपना को व्याख्या भी कर रहे हो। तो आप बताओ
और कैसे समझोगे इसको? सपना नकार नहीं सकते हो, पक्का देखा है। और सपना देखते समय जागृत भूले हो, ये भी आप नकार नहीं सकते हो, पक्का है। ये दोनों, सपना देखने वाला और सपना जो दिखाई दे रहा है, इसके पीछे परब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है। अगर परब्रह्म परमात्मा को आप समझोगे तो उनके द्वारा संचालित अक्षर ब्रह्म और ये सारी सृष्टि की लीला आपको समझ में आएगी। इसीलिए संकेत शास्त्रों में अक्षरात् परतः पर है, गोलोक का च परम पदम है, और उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित है। इन शास्त्रों में ये संकेत आया है। जिस चीज़ को एक ताला की तरह था, प्राण जी ने चाबी लेके आए, सदगुरु ने चाबी लेके आए, राजा ने चाबी भेजा, तारतम उससे अर्थ कर रहे हैं। सुपन सतः स्वरूप को तुम कहोगे क्यों करो है? एक तीर खींच के छोड़िए, तीन भेदाए कई पात, सो पात सब एक कचोटे, मतलब एक चोटे मतलब एक सेकेंड मान के चलो ना, एक चोटे मतलब एक बार में, एक बार मतलब तीर ऐसा जाने से एक चोट में पाओ पल में भेदता। वो 1,00,000 पत्ते, मतलब 1,00,000 शब्द यहाँ नहीं लिखा, लेकिन थोड़ा नंबरिंग लगाने से थोड़ा सा दिमाग काम करता है, इसलिए कई पत्ते बोलने से कई पत्ते कई पत्ते, तो कम से कम 1,00,000 तो बोल दूँ, क्या और ज़्यादा बोलूँ? हमको पैसा नहीं लगता है। 1 करोड़ बोल दूँ? 1 करोड़ को फिर आप पाऊ पल में छेद करना है तो और मुश्किल पड़ेगा हिसाब के। कैलकुलेटर मत निकालो, दिमाग का कैलकुलेटर लगाओ। पाऊ पल में भेदत 1,00,000 पत्ता। अब बोल रहे हैं, पर पहले पात एक भेद के तो दूजा भेदा है। एक पात छेने के बाद दूसरे में जाएगा कि एक टच करके बांध दूसरे तरफ घूम के जाएगा, फिर ठोकेगा थोड़ी है। तो एक भेद के ही दूसरे में भेदना पड़ता है। या में सुपन कई उपजे, इतने समय में कितने अक्षर ब्रह्म सपना की सृष्टि बनती है। या में सुपन कई उपजे, बेर एति भी कहीं न जाए। इसलिए इतना भी समय बताने के लिए बता रहा हूँ दिल में, इसमें क्या सपना बोलना है, ऐसा बोल रहे हैं, इसमें क्या निंद्रा का आवरण बोलना है ऐसा। जैसे आपके 24 घंटा तो आपके पास है ना, 24 घंटा, ठीक। 24 घंटा में आपने 12 घंटा दिन बिताए, उसके बाद 12 घंटा रात, 12 घंटा रात में भी आपने 11 बजे तक दुकान में ही थे, फिर 1 बजे आप हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा, 11 बजे तक आप दुकान में थे, 1 बजे तो 12 2 घंटा बीच में रहता। 2 घंटा में आपको दुकान से घर भी आना पड़ा, हॉस्पिटल जाने के लिए तैयारी करनी पड़ी, हॉस्पिटल जाने के लिए भोजन भी बनाना पड़ा, लेकिन आप सोए भी, आपकी नींद भी पूरी हो गई। तो कितना समय सोए होंगे, सब लगा 24 घंटा में आपकी नींद भी पूरी हो गई। तो कभी कभी आप ही बोलते हो एकदम साउंड स्लिप करोगे तो आपको 5 मिनट में नींद पूरी हो जाती है। बोलते महात्मा गांधी मीटिंग में ही मुझे 2 मिनट फुर्सत दीजिए करके बोलता, टेबल में ऐसे करके शांति से 2 मिनट नींद पूरी हो जाती थी बोलते। तो आप ही बोलते हो कि साउंड स्लिप एकदम, अगर कुछ डिस्टर्ब हुए अगर सोए तो 5 मिनट नींद पूरी हो जाती बोलते। तो कहाँ 24 घंटा, 24 घंटे का दिन रात में 5 मिनट में आपका नींद पूरी हो जा रही। तो 24 घंटा का समय में 5 घंटा सोना कोई खतरा नहीं। उसमें 5 मिनट में क्या है, वो लोग कितना चलोगे तो भी 5 मिनट, कितना चलोगे बोलोगे तो भी कितना बोलोगे, लेकिन आपका पूरा एनर्जेटिक हो गए आप 5 मिनट। फिर 24 घंटा काम करने के लिए आप एनर्जेटिक हो जाए। 24 घंटा का कितना मिनट होता है, उसमें भी 5 मिनट कितना है ना। तो यही एक अपने जीव के मस्तिष्क में आप
देखिए ऐसे ब्रह्मांड के महाकारण अक्षर ब्रह्म को 5 मिनट तो बहुत है, समझने के लिए 5 मिनट बोल रहा हूँ। सृष्टि तो अक्षर ब्रह्म के इमेमोरियल टाइम, अनंत समय में फ्रैक्शन सेकंड उनका ये खेल परमात्मा के हुक्म से किया है। इसको लिए आप क्या अज्ञान बोलोगे? लेकिन लेकिन सृष्टि होने के लिए अज्ञान जरूरी है, ये गजब की बात। निंद्रा का आवरण जरूरी है, करने वाला जागृत भूलना जरूरी है। आपको अभी 5 मिनट साउंड स्लिप क्यों हुआ? क्योंकि आपने जागृत भूले, और सपना भी नहीं देखते हैं उस समय में, देखा जाए तो। लेकिन जागृत भूलने का तो है, सपना देखे न देखे वो जगह में, अक्षर ब्रह्म सपना देखे न देखे हो, लेकिन जागृत भूलने का समय तो है। लेकिन राज्य ने हुक्म द्वारा भुलाया और खेल भी दिखा दिए, वो बात अलग है। लेकिन जागृत भूलने का तो आपको अनुभव है 5 मिनट के अंदर। एक तीर खींच के छोड़िए, 3 भेदिए कई पात, सो पात सब एक कचोटे पाव पल में भेदात, पर पहले पात एक भेद के तो दूजा भेदाए बेदाए, या में सुपन कई उपजे। अब देखना, या में सुपन उपजे, अगर इतना भी लिख देते ना, या में सुपन उपजे, तो एक सपना, चलो उतना समय में एक सपना हो जाता, लेकिन कई सपना फिर। हम इसलिए मैंने 1 सेकंड में 1 लाख पत्ते छेद दिए, लेकिन 1 सेकंड में, तो इसका मतलब एक पत्ता से दूसरा पत्ता जाने में कितना समय लगा होगा? आपको सेकंड को भी उतना भाग करना पड़ेगा। उसके बाद उतना समझ में आने के बाद, अब उतना समय में हजारों 1 लाख छेद सकता है परमात्मा। तो ये समय की बारीकता बता करके बोल रहे हैं कि वास्तव में सत्य से असत्य सृष्टि होने का दृष्टांत सपना के बुद्धि से दूसरा दृष्टांत नहीं है। अब यहाँ से आगे समझना हो तो अक्षर में ही खड़े रहिए और परमात्मा को हुक्म को समझिए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म वो कर सकता है। या में सुपन कई उपजे, बेर एति भी कही न जाए। इतना भी समय तो नहीं लगता, पाव पल आदि इत्यादि, लेकिन क्या करें, पकड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो नंबरिंग कॉन्सेप्ट बोलना ही पड़ रहा है। तो बेरा एक की कहा कहूँ, बेरा एक की कहा कहूँ, ये तो हुआ कहाँ सुपन। अब ये एक पल की बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो हुआ कहाँ सुपन है। लाइक के सपना बोलना, क्या सपना बोलना है इसको, क्या निंद्रा बोलना है इसको, लेकिन हुआ तो कैसे हुआ, इसी को आप समझ जाइए। पर सत ठौरा का असत में दृष्टांत नहीं कोई अन्य। लेकिन सत्य ब्रह्म से असत सृष्टि बनने के लिए दूसरा उपाय या दूसरा दृष्टांत नहीं है। ये सपना वाला दृष्टांत से ही कुछ आप समझ जाओ, क्योंकि खुद के लिए भी अनुभव है। हाँ, समझे कि नहीं? पर सत ठौर का असत में दृष्टांत नहीं कोई अन्य दृष्टांत नहीं निकाल सकते। इसीलिए तो इसका मतलब आपने सपना बना दिया ना, सपना समझ गया ना, ठीक। अब वो सपना सुपने नगरी देखिए। अब चौपाई नंबर 23 में फिर आइए। सपना बनने का कॉन्सेप्ट आपको पता क्लियर हो गया। अगर इतना समय में कई ब्रह्मांड उत्पन्न होने का जब नए के पाव पल में इशारा था, कई कोटि ब्रह्मांड उपस्थित खपता अगर आपने समझ गए, शास्त्रों का उन्मेष निमेष से भी हम ब्रह्मांड प्रलय दयो भी आपने समझ गए। तो फिर आइए 23 नंबर चौपाई में प्रसंग है, सुपने नगरी देखिए 3 सब में एक रस है, और आप ही होवे अशव में 5 तत्व 10 दिशा। सपना में खुद जो सपना देख रहा है, जागृत मन ही सपना में जा करके स्वप्निक मन बन करके, जड़ चेतन बन करके खुद एक रस होके घूमता है। वहाँ भी 2 प्रकार का जीव है, वहाँ पर भी 2 प्रकार का, एक देखता है, एक दिखाई देता है। चौपाई नंबर 24 में 3 में भी 2 भांता। उसमें एक देखता है और एक दिखाई देता है, और देखने वाला जब जग जाता है तो वो सुरता
सपना में आता है तो सपना जागृत में आता है तो जागृत से देखते समय वहाँ दो दिखाई देता है, एक देख रहा है एक दिखाई दे रहा है। बस ये समझ कर आप वापस और महाकारण में जाइए कि अक्षरातीत मूल मिलाव में हे ब्रह्मात्माओं, आपका परात्म सुरता राज्य के पास है, तो सुरता रूप संसार में आकर के यहाँ संसार को देख रहा है, उसको बोलते हैं सत ब्रह्म सृष्टि वासना। और बाकी जो जीव ईश्वर जितने भी है, पांच तत्व जड़ चेतन जो भी सब जो है जीव सृष्टि है। इस तरह से दो तो यहीं आप अनुभव करो करके बोला। उतना बोलने के बाद सपना असत से बोला था, हैं सत असत। इसका मतलब असत तो झूठ में दो उत्पन्न हुआ, झूठ में मतलब देखने वाले भी झूठ, दिखाई दे रहा है वो भी झूठ हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन झूठ के अंदर फिर एक सत दिखाई दिया, वो कौन है? वापस जा करके अनुभव बता रहा है, जागने के बाद वापस जब जागेगा तो झूठ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर सत है एक। ऐसे आप सत आत्मा हो, परम धाम से आई हो, आप वापस जाओ, आपका घर महल मंदिर सब दिखाई देगा और झूठ का संसार भी आप देख रहा है। इस तरह से तारतम्य द्वारा उत्तम ही उत्तम सृष्टियों में उत्तम मनुष्य शरीर पा करके भी मनुष्य शरीर पाने के बाद ही मुक्ति होगी, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए वृथा कहानी का मरे पामी पदार्थ चार उत्तम मानक हो भंड खंड भरत न श्रेष्ठ कुल। सिरदार गुरु का ज्ञान भी होना चाहिए। सिरदार गुरु का ज्ञान का अर्थ तारतम है। मनुष्य शरीर पा करके तारतम अगर मिल गया और तारतम में भी तारतम पाने के बाद भी अगर आपको तारतमीय वाणी का अगर मंथन चिंतन करने को मिला तो आपकी सुरता परम धाम में जग सकती है। इत बेले रूहा। अब चौपाई नंबर 32 से थोड़ा फिर प्रसंग दूसरा उठा लेते हैं। तो 23 नंबर चौपाई में सुपने नगरी, 24 नंबर चौपाई में वासना और जीव, और 28 नंबर चौपाई में सत ब्रह्म द्वारा असत संसार कैसे, उसके समझाने के लिए दृष्टांत एक तीर खींच के छोड़िए, समय पकड़ाया। अब उतना समय में कई ब्रह्मांड बन रहा है तो उसको अब आप क्या उसको आप क्या सपना बोलोगे, क्या अज्ञान बोलोगे? फिर भी सृष्टि का अंकुर अक्षर ब्रह्म होने से उतना तो है अक्षर के अंदर अज्ञान, लेकिन वो अज्ञान भी परब्रह्म परमात्मा के नज़र से वो क्या है, फरामोशी है, वो निंद्रा का आवरण है। इसलिए खेल संसार बनने के लिए इतना तो जरूरी है, लेकिन उसको लिए भी आप क्या अज्ञान बोलोगे? ऐसे आपके अंदर भी अज्ञान का कोई जगह नहीं है। इसलिए तो जब बंसी बजी थी आपने सारा का सारा कालमाया का ब्रह्मांड देन एंड देर जैसा कहते हैं छोड़ के गए थे। तो वो हिम्मत वो ताकत कहाँ गई? अब आपको बंसी की आवाज़ से मिलावा आपका दर्शन हो रहा है, तो फिर ये अज्ञान कैसे काम कर रहे हैं आपके अंदर? इसका मतलब आपने थोड़ा सीरियसली नहीं लिए हैं। थोड़ा होश में आओगे ना, संसार का बंधन कुछ भी नहीं है। आप आराम से बैठे बैठे परमानंद का अनुभव कर सकते हो, न कहीं दौड़ना न कहीं जाना। ऐसा सुंदर व्यवस्था जहाँ हो तान्ना जी में। और प्राणनाथ जी बोलते हैं मैं ये सारा ये जो महाकारण से जो मैं बता रहा हूँ कि इत तो बेरा एक की कहा कहूँ इत हुआ कहाँ सुपन्ना, पर सत ठौरा का असत में दृष्टांत नहीं कोई अन्य। ये सत अक्षर ब्रह्म द्वारा असत सृष्टि बनने के विषय में दृष्टांत कोई दूसरा नहीं दे सकता। इतना भी दृष्टांत मैंने इसीलिए दिया क्योंकि 32 नंबर चौपाई में मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर है इत भेले। इत इंद्रावती के अंतस्करण में, भेले इकट्ठा क्या क्या है? रूहा है श्यामा जी शक्ति, नूर है तारतम, बुद्ध है जागृत बुद्धि, और आज्ञा
राजी महाराज का आज्ञा भी मेरे अंदर है और दया भी है उनकी, इसलिए ये प्रकाश हो रहा है। इतना कहना भी, इतना दैवत मेरे अंदर है। धनजी के जोश आत्म दुलाइन नूर को बुद्धम होता, ये दैवत होने से संभव हो रहा है, नहीं तो ये सारी चीज शास्त्र में ही है। लेकिन उसका अर्थ करके किसका दिल दिमाग बेहद भूमि में गया है? नहीं गया है। तारतम द्वारा ही सिर्फ सबका चिंतन बेहद भूमि में जाएगा, क्योंकि बेहद भूमि से आया है। क्या क्या? रूह, नूर बुद्ध और आज्ञा। पूर्ण आशा अक्षर की। मैं तो यहाँ तक हिम्मत रखती हूँ, मतलब अक्षर के आशा भी पूरा कर देता हूँ। क्या था अक्षर का आशा? अक्षरातीत का मेल में प्रेम ऐसे का बरतता, सुशुद्ध अक्षर को नहीं, वो भी ज्ञान तारतम द्वारा ही देता हूँ। जबकि अक्षर ब्रह्म ने बुद्ध बीच में एक बार राजी ने राष्ट्र के अंदर जगा दिए थे, तो उसने राष्ट्र के अंदर एक बार जगा दिए थे अक्षर ब्रह्म को फरामशी खींच के, तो कौन बनो कौन सके कौन हम करके उसने अपने बुद्धि अंतस्करण के महाकारण कारण में क्या जरा रास अखंड किया। तो उनको अब ये जागनी ब्रह्मांड अखंड करना है, ये जागनी का ब्रह्मांड अखंड उनके हृदय में कर देना है। यानी जब मैं अक्षर के फरामश से जो खींच देता हूँ, तो वो अरे अक्षरातीत के मॉल में ऐसा प्रेम करके उसको प्रत्यक्ष हो जाता है। इसीलिए मैं तो हिम्मत रखता हूँ, पूर्व आशा अक्षर की अक्षरातीत का प्रेम का भी मैं यहीं से अनुभव करा था। मेरा सुख देखा है साक्षात, मेरा परम धाम का सुख आनंद दिखा करके मैं, हाँ, मेरा सुख देखा है साक्षात इंद्रावती आत्मा के, मेरे परम धाम से राज्य के साथ मेरा क्या संबंध है, राज्य के साथ कैसी लीलाएं हैं, ये सब दिखा करके मैं अक्षर को भी ज्ञानी बना देता हूँ, अक्षर को भी प्रेमी बना देता हूँ। अरे बाबा, अक्षर तो सारा संसार, झूठा संसार को मालिक है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। तो उसके हृदय में परम नाम रख दो तो उनके उत्पन्न जीव में कहाँ प्रेम नहीं होगा? यत्र तत्र प्रेमी प्रेम तो होगा। जड़ में पानी डालोगे तो पत्ता पत्ता तो आप रात भर सुनते हो, दिन भर सुनते हो, भागवत में पढ़ते हो। मेरा वही तो है, अक्षर को जब मैं अक्षरातीत का प्रेम पकड़ा दूं तो उनका आगे का सृष्टि सब क्या है? प्रेम ही प्रेम होगा। पूर्व आशा अक्षर की, मेरा सुख देखा है साक्षात। पूर्व आशा अक्षर की विराट, मेरा सुख देखा है कि साक्षात चर्चनी। कुल मिला करके प्रत्येक सुंदर साथ को विराट और चर्चनी सीखनी जरूरी है। हा, कुल मिलाकर तो वहीं पूगे नहीं, कुल मिला के तो वहीं पहुंच रहे हैं, विराट और चर्चनी में पहुंच रहे हैं। लेकिन जब विराट पढ़ते हैं तो घड़ी देखते हैं, 3 महीना हो चुका है, विराट ही विराट। जब चर्चनी शुरू होता है, बाप रे 12,000 को 12,000 भाग जाता है हजाम। तो हाथ में क्या रहा? हाथ में वही खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, हाँ, उतना ही तो रहा ना हाथ में। अब तो फिर भोगो माया। नहीं तो धनी ने सारा व्यवस्था कर दिया है। क्या बोल रहे हैं? पूर्व आशा अक्षर की, मेरा सुख दिखाए साक्षात है। इत भी उजाला अखंड, पर किरण न इत पकड़ाए। इत भी उजाला अखंड, इत भी संसार में, ये शरीर संसार व्यवहार में, यहाँ उजाला अखंड परम धाम का प्रकाश आपको यही मिल रहा है तारतम द्वारा। पर किरण न इत पकड़ाए। आपने एक काम करो, तभी उजाला अखंड, अखंड शब्द जोड़ा है ना, इसलिए उजाला भी जोड़ा है ना, तो आप उसमें क्या रखो? ब्रजलीला और रासलीला रखो। पर किरण इतना पकड़ा, लेकिन तारतम का प्रकाश यहीं रुकता नहीं है। पर किरण इतना पकड़ा है, मतलब यहाँ इतना में ठहरता नहीं है वो। ये नूर, ये तारतम का प्रकाश सब एक होए चल लिया, सब एक होए चल लिया। मतलब तारतम का नूर जो है ना, जो ऊपर का कह रहे रूह,
नूर, बुद्ध, आज्ञा सब था ना, पांचों मिला भय महामत। महामती में एक, ये नूर, ये तारतम का प्रकाश में सब एक होए चलिया। महामती के अंदर सब इकट्ठा हो गए। अब आगो अक्षराते समाये, बाद जाके जहाँ से आए थे वहीं पहुँच गए। जहाँ से आए थे मतलब रूहा भी श्यामा जी से आए थे वहीं पहुँचा, नूर तारतम भी वहीं से आया था वहीं पहुँचा, बुद्ध अवतार भी अक्षरातीत को जानना चाहता था वो भी वहीं पहुँचा, और आगे जो आए थे वो भी वहीं पहुँचा। कहाँ गए सारा? आगो अक्षरातीत समाया। शाम अब काम पूरा किया, वहीं गए सारा। अब हम इतना चालाक हैं, सब भेज देते हैं और हम यही रहते हैं। हाँ श्यामा जी जाओ, हम काम हो गया। हाँ नूर आप भी जाओ, हम तो जैसे थे वैसे। नहीं तो ये सारा बता कर गया तो हम उनके साथ हमको भी जाना चाहिए था ना, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमको यही मजा आता है। सुअर को नाली में मजा आता है। कहने का मतलब इन नूर रूहें के साथ सत्संग संगत करने से हम परात्मा हो तो मूल मिलाव में, और ईश्वरी हो तो अक्षरधाम से कम अक्षरातीत के वृत्ति के साथ, जीव में हो तो अखंड होकर के विस्ता में जाना, तो इनके ही साथ जाना है। इत भी उजाला अखंड पर किरण न इत पकड़ाए, ए नूर सब एक होए चलिया आगो अक्षरातीत समाये। ए नूर आगे थे आइया अक्षर ठौर के पार। ये नूर तारतम कहाँ से आया भाई? ये नूर कहाँ से आया है? आगे थे आइया, मूल मिलाव से आए, राज्य के साथ आए, अक्षर के ठौर के पार से आए। ये सब जाहिर कर चलिया, वो आकर के सब बता करके चलिया, आया निजा दरबार, अपने घर में तारतम वापस हो गया। अब वहां पर खड़ा होकर के अब कलश सीधा खिलवत, ऐसा खेल दिखाया मांगलिया है हम। अब परम नाम, अब चर्चा नहीं पढ़ो बेटा। कब से शुरू होगा महाराज? हो गया क्या? कब शुरू होगा? वो तो यहाँ सिस्टम बता दिया है कि किस तरह से हृदय को पक्का करना है। फूल को माला अलग 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 रंग का होता है खेत में, उसको एक ही रश्मि का माला हार बनाना काम है तुम्हारा। ये सब जाहिर कर चलिया आया निज दरबार, वतन देखा इत थे। लह परम धाम देखा, यहाँ से देखा कि नहीं देखा? वतन देखा इत थे, इत थे कित थे? तेरे बहु संसार से, रायगढ़ से बोल, प्राण साधनालय से बोल, क्लासरूम से बोल, मतलब परोक्ष परोक्ष बात करता है। जो जो जहाँ जहाँ जागे वहीं से बोलो। हाँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यहीं से बोलना है। वो तेरे को नहीं होता है, मैं वहाँ ऑनलाइन वाला के बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला भाटा लगाता हूँ, इतना खिला पिला के ज्ञान दे रहा है, करता है। वतन देखा इता थे सो केते कहूँ प्रकार। प्राणा जी बोल रहे हैं मैं इसका प्रकार, इसका कहाँ तक बोलूं। नूर अखंड ऐसा हुआ, तारतम द्वारा हृदय में परम धाम अखंड ऐसा हुआ, जाको वार न कहूँ पार। परम धाम के अंदर तो बाप नहीं, इस छोर से उस आनंद ही आनंद है। वो छोटा वाला छोटी मछली जो है कुआं से दूसरे छलांग में कहाँ पहुंची? सागर के साथ पहुंची। तो सागर में जाकर कहाँ से कहाँ पहुंची। ओहो नूराखंड ऐसा हुआ, जाको वार न कहूँ पार। इंद्रावती पहुंच गई 1703 में, जैसे अंदर परात्म में पहुंच गई तो किया बिलासा अंकुर थे, किया बिलासा अंकुर थे। इंद्रावती अंकुर से राज्य के साथ विलास करने लगी। घर के अनेक प्रकार, घर के अंदर में अष्टप्रहर लीला, परमधाम की सारी बातें अनेक प्रकार। पिया राजी महाराज, सुंदरबाई के अंदर
हो करके अंग में, इंद्रावती अंग में आए कियो विस्तार, मेरे अंदर आए और तारतम्य दानी का विस्तार किया। विस्तार करते करते कहाँ क्या बन गया? रायगढ़ साधनालय बन गया। ये बीजा बचना दो एक पिया बोए कियो प्रकाश, अंकुर ऐसा उठिया सबकी आस विलास। प्रकरण सकिन्छ होला भनेको त अझ लामो पुरुष। किए विलास अंकुर थे, समझ में आया? किया विलास अंकुर थे, पिया किए किए विलास अंकुर थे। इंद्रावती अंकुर द्वारा अपना अपना अंकुर पकड़ लेना भाई। विलास परम धाम, घर का विलास किया परम धाम, अनेक प्रकार। अब आप मास्टर प्रकार में घुसो, अनेक प्रकार। अब बाकी काम ही क्या रहा आप, है? जिसने संसार से दो चीज से बच गया तो उसका फुर्सत आएगी नहीं संसार। अब आगे क्या रहा? पिया रहा और सुंदरबाई रही। पिया सुंदरबाई अंग में। राजी ने दर्शन देकर सदगुरु को क्या बोला? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। और सुंदरबाई ने क्या बोला? सुंदर मेरे पीछे मेरा इंद्रावती आता जागना आए कियो विस्तार। आयर विस्तार करे 1715 से वाणी उतरना शुरू हो गई। ये बीज वचन दो एक पिया बोए कियो प्रकाश। ये भी बीज वचन, बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम, तारतम और तारतम, अनेक विध तारतम, ये जो उतर रहा है। पिया बोए, पिया ने बोया था, वही कियो प्रकाश, वही अभी प्रकाशित हो रहा है। और गुरु ने एक मुट्ठी चना देकर बोला था ना शिष्य को, क्या बोला? मैं 6 महीने में आऊँगा, साल भर में आऊँगा, कब आऊँगा पता नहीं, लेकिन ये जैसा का तैसा होना चाहिए। कह के एक बीज चना दे के गए। एक शिष्य ने गुरु जी आते जैसा का तैसा रखना बोला, डब्बा में रख दिया। और एक ने गुरु जी ने बोला जैसा का तैसा सड़ जाएगा, एक दुकान में जाकर दिया। भाई ये चना एक मुट्ठी देता हूँ, अभी तुम्हारा ये चना में रख करके बिक्री करो, जब मैं मांगूंगा ना मुझे एक मुट्ठी में अब 1,000 मुट्ठी और दे देना। रख दिया। एक ने बोला, अब गुरुजी ने बोला ये चना रखने के बाद सड़ेगा, इसलिए मैं इसको खेत में डाल देता हूँ। तो बीज बढ़िया से बनाया खेत, उसके बाद चना डाल दिया। साल 2 साल में गुरुजी आ गए। मैंने दिया हुआ चना कहाँ है? गुरुजी हाँ एकदम सुरक्षित रखा हूँ। डब्बा निकाला था, सब धूल 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 धूल। सुरक्षित रखा था चना रखने के लिए, लेकिन रखने का ढंग क्या हुआ? श्रद्धा भी है, सब कुछ है, लेकिन बुद्धि नहीं जाएगी। उसने जैसा का तैसा सड़ गया। अच्छा, दूसरा चला के बोला, ओए मेरे चना कहाँ है? हाँ गुरुजी थोड़ी देर हो दुकान में जा, मैंने एक मुट्ठी चना दिया था, दो ना मेरे। उसने ऐसे उगाया, दे दिया तो था एक मुट्ठी, पता है, इसलिए दे दिया। हाँ बोले गुरुजी एक डब्बा में ले गया। तीसरा अच्छा, ओए मैंने दिया एक मुट्ठी चना, क्या गया? आइए गुरुजी हम दिखाते हैं। 2 साल में तो कितने फसल लगाया चना का, भंडार बोरा चना दिखा दिया। हाँ तारतम 18,000 यही है, अनेक विध तारतम। वो चना, वो बीज लगाओ। और क्या बोला धनी ने? धनी जगाऊं एकली मैं जगाऊं, 12,000 होकर के आओ ना यार, कुछ तो करो संसार में। खाली 3 जन्मे, खाली जन्म तितमे जाने से पहले माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, मैं क्यों रोकूं? मैं भी वंश चलाऊंगा करके, उतना ही काम है तुम्हारा। ठट पागल। माता पिता का ऋण तो उऋण करने के लिए तैयार हो गया। गुरु का ऋण, प्राणनाथ जी का ऋण, तारतम वाणी का ऋण, उसके लिए चिंता नहीं है। एक बीज वचन दो एक दो बीज वचन, पिया बोए, पिया ने बोया कियो प्रकाश। अंकुर ऐसा उठिया, इंद्रावती आत्मा के अंकुर ऐसे उठी, सबके हास बिलार, हजारों लाखों आत्माएं दिव्य परम धाम में हंसने लगे, नाचने लगे। अगर प्राणनाथ जी महाप्रभु अगर संसार में भूल जाते, सदगुरु महाराज अगर नहीं आते, गुरु जी मंगलदास जी अगर 12 साल में संन्यास नहीं लेते, तो हमारा क्या दशा होती? अरे खुद तो कुछ करो। अंकुर ऐसा उठिया,
हाँ, तो सब की हास विलास। अब दिव्य परम धाम में ध्यान लगाओ, चिंतन लगाओ। सूर शशि कई कोट कहूँ, नूर तेज ज्योत प्रकाश। ये शब्द सारे मोहलों और मोह को तो है नाश। राश्याम जी, अब मैं परम धाम का वर्णन करने के लिए क्या शब्द से करूं? शशि बोलूं, वो शीतलता ऐसा बोलूं, शब्द संसार का है। सूर बोलूं, सूर्य करके बोलूं, ये सूर्य भी संसार का शब्द है। कई कड़रों बोलूं, वो नंबर भी संसार का है। नूर बोलूं, तेज बोलूं, ज्योत बोलूं, प्रकाश बोलूं, क्या बोलूं? शब्द सारे मोह लो, ये सब मोह का ही शब्द है। अरे महाराज, मैं जो प्रकाश ही है प्रकाश, लेकिन ये चैतन्य प्रकाश, ये दिव्य प्रकाश को मैं क्या बोलूं? और ये सब मोह का शब्द, तो मोह तो है नाश, तो इसका तो अंकुर नाशवंत है। मेरा परम धाम का ज्योति नाश वाला नहीं है। अब इन जुबा मैं क्यों कहूँ निज वतन विस्तार, शब्द ना कोई पहुँची मोह मिने हुआ आकार। ये सब शब्द का आकार कहाँ रुक रहा है? मोह में रुक रहा है। लेकिन मैं मोह की बात नहीं, मैं जो प्रकाश बोलूँ, मैं तेज बोलूँ, ज्योत बोलूँ, ये चैतन्य परम धाम का है। तो मैं जो तेज बोलूँ तो तुम बस यहीं का सूर्य का ही बोलते, क्योंकि सूर्य वस्तु भी है, आँख भी है, लेकिन ये सूर्य का उजाला न हो तो कोई फायदा नहीं। लेकिन मुझे, मैं कहाँ हूँ बोलने के लिए, मेरा जो ज्ञान का प्रकाश है, इसमें कहाँ सूर्य का प्रकाश का जरूरत है? चेतन आत्मा के लिए कहाँ सूर्य का प्रकाश चाहिए भाई? वो तो प्रकाश, इसी तरह वो तो महाचेतन है, दिव्य परम धाम। इसलिए मैं कैसे वर्णन करूँ सुंदर साथ जी। मोह सो जो ना कछु, इन से असंग बेहद। मोह से उत्पन्न है संसार से असंग है बेहद। सत को असत ना पहुँचाते, सत बेहद अक्षरातीत जो भी है, असत शब्द न पहुँचे या विद ना लगे शब्द, इसलिए ये शब्द नहीं पहुँचता है। बेहद को शब्द ना पहुँचा ही, बेहद में ही शब्द नहीं पहुँच रहा है अव्याकृत के स्थूल शरीर में भी, तो क्यों पहुँचे दरबार परम धाम मूल मिला का वर्णन मैं कैसे करूँ? लुगा न पहुँचा रासलों, लुगा मतलब शब्द, लुगा बने को शब्द, फिर तेरा हाफ एंड शॉर्ट समझ, लुगा शब्द न पहुँचा रासलों। अरे उस भागवत में क्या बोला? रास वर्णन नहीं हो सकता है बोला ना, तो रास का ही वर्णन नहीं हो रहा है, वो भी वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास, ब्रह्मात्मा ने खेला हुआ रास, और वो अखंड, और अखंड करने वाला अक्षर, और अक्षर भी अक्षरातीत शतांश, फिर उसका भी महाभंडार अक्षरातीत, कैसे शब्द पहुँचेगा? इसलिए ज्ञान के उजाला से देखो, शब्द से नहीं पहुँच रहा है। लुगा ना पहुँचे रासलों, इन पार के भी पार। जो मैं परम धाम की बात कर रहा हूँ, वो तब पार अक्षर के भी पार है। और अक्षर कौन है? रास को अखंड करने वाला। और उन्होंने कहा अखंड करने, बुद्धि के अंतस्करण में अखंड किया है, और रास का भी वर्णन नहीं हुआ, तो फिर बेहद का वर्णन कैसे करें? ये है शऊर। शऊर बनना मतलब कंपेरिटिव, ये शऊर, ये कंपेरिजन करके सुनो। कोट हिस्से एकल लुगे के, मैंने रास को बहुत चिंतन किया, वहाँ का एक शब्द का भी और बारीक वर्णन करने के लिए कोशिश की। संसार के लाखों शब्द भी फेल खाया। कहाँ? रास के कण वर्णन करने के लिए। कोट हिस्से एकल लुगे के, हिसाब किया मिही कर, एक हिस्सा न पहुँचे रासलों। रास वर्णन करने के लिए रास के एक कण को भी वहाँ तक नहीं पहुँचा। ये मैं देखिया फेरा मैंने बार बार अटैक किया, बार बार चिंतन किया, रास का तो वर्णन नहीं हो पाया, तो कहाँ से अक्षराधिक वर्णन कैसे करूँ? मैं अंगे रंगे अंगना संगे करूँ आप अपनी बात, अब बोलते शर्माओ ताते कहीं न जाए नींद साक्षात। वतन बातें कहे वो को, चौपाई नंबर 43 ध्यान से देखो तो क्या बोल रहे हैं। ऊपर में असमर्थता जताई, चौपाई नंबर 41-42 में असमर्थता जताई, वर्णन करना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 43 में क्या बोला? मैं अंगे, मैं राज्य के अंगना,
या तो श्यामा जी का अंगना का अंग, ठीक है। रंगे, मैं आनंद में हूँ। अंगना संगे, श्यामा जी अंगना के साथ हूँ, सुंदर भाई अंगना के साथ हूँ, इसलिए करूँ आप अपनी बात, इसलिए मैं मेरी बात मैं खुद से कर रही हूँ। मेरी बात मैं श्यामा जी से कर रहा, मेरी बात मैं सुंदर भाई से कर रहा, मेरी बात मैं इंद्रावती से कर रहा, मेरी बात मैं मेरी श्यामा जी से कर रहा, मेरी बात अब राजी श्यामा जी ब्रह्मात्मा परम, यहीं पर घूमो अब इतने शब्दों में। अंगे रंगे अंगना संगे में राजी श्यामा जी 12,000 परमधाम, इतना ही समझो। और खेल में आए गोपियाँ ब्रह्मात्मा है, और जागरनी में आओ तो सदगुरु श्यामा जी में रखो, सतगुरु इंद्र भाई आत्मा इधर माओ माए गठाने में रखो। कितने चौपाई, कितनी लिटी। मैं अंगे रंगे अंगना संगे, करूँ आप अपनी बात। अब बाहर निकलूँ मैं बोलते शर्माऊँ, बाहर जाकर के बात बोलो तो मुझे शर्म लगती है, क्यों, समझने वाला कोई है ही नहीं। ताते कहीं न जाए निध साक्ष, इसलिए परम धाम का पात्र भी ना, ये बात बोलना भी बेकार है, समझते नहीं। इसलिए वतन बातें कहे वे को, परमधाम की बात बोलने को मैं देखती नहीं कोई कहूँ, मैं परमधाम की बात बोलने वाला कोई देखती नहीं हूँ सामने में। देखूँ तो जो है दूसरा, और दूसरा हो तो देखूँ, जीव को अस्तित्व नहीं है क्या देखूँ, अब क्या बचा। देखूँ तो जो है दूसरा, देखा तो जीव है, ईश्वर है, सपना का जीव है, इसलिए तो ना ही ठाऊँ, ना गाँव है ना नाव है ना ठाऊँ इसका, है कुछ आधार ही नहीं है, झूठे को क्या सुनाऊँ। जहाँ नहीं तहाँ है क्या, ये पागल लोग जहाँ नहीं है वहाँ है बोलते हैं। ये दो मोह के वचन, है बोलने वाला भी नहीं बोलने वाला, दोनों माया के मोह के। ताते विस्तार अंदर है, इसलिए मैं खुद अंदर ही विस्तार करता हूँ मेरा परम नाम। बाहर होता हूँ शून्य, बाहर मौन बैठता हूँ, हो गया कल्याण। बाहर में मौन बैठता हूँ और अंदर में ध्यान करता हूँ परम धाम में, ऐसा ऐसा। और तुम प्राणनाथ बनी प्रसन्न खेल केंद्र खोल करके हल्ला करने लगे, मूर्ख। इससे अच्छा तो उतावल कुटी बनाउने ठ्याक्क बस्ने। आयो है समय, बेस आयो केटा समय। अब मौन हुन्छ है, अब जति भयो भयो, अब जतिले भाग्यले जति पाए अब हम वापस नहीं आएंगे, अब गया सो गया। एता भी मैं तो गया, इतना भी मैंने इसीलिए बोला जो साथ को भ्रम का ज्ञान, सब सुंदर सा थोड़ा भ्रम है करके थोड़ा कुछ बता दिया। अब ये भ्रम शर्म प्राणा जी खुद बोलते हैं, मैंने सुंदर समझा, सुंदर मेरे को समझाया, हाँ इससे अच्छा तो मौन से। एता भी मैं तो कया, इतना भी मैंने इसीलिए कहा जो साथ को भ्रम का घेन, सुंदर साथ थोड़ा भ्रम में इसीलिए बता दिया। वचन दो एक कहे के, एक दो वचन बोल करके टालूं सो द्वितीय चैन, द्वितीय मतलब द्वैत भाव हटा दूं। द्वैत भाव का चैन मतलब लक्षण लेके देखा, इसीलिए मैंने द्वैत भाव न रखो, एक परम धाम के भाव रखो करके बोलने के लिए बोला हूँ। साथ के सुख कारण इंद्रावती को मैं कया, राजी महाराज लास्ट में बोले, सब बोलने राजी महाराज। मैंने इंद्रावती के माध्यम से दो चार बातें सुना दिया। साथ के सुख कारण इंद्रावती को मैं कया, इंद्रावती को मैंने समझाया। ताथे मुख इंद्रावती के, इसलिए इंद्रावती के मुख से कलश श्रवण का भया। संपूर्ण ज्ञान के मंदिर में सारा धर्मशास्त्र ज्ञान क्या है, धर्मशास्त्र ज्ञान एक मंदिर है, उसका कलश ग्रंथ लग गया। मंगलाचरण का दूसरा चौपाई क्या है, शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, ताको कलश बानी शब्दातीत, ताको भी कलश हुआ अखंड को, ता पर ध्वजा धरो तीन तरहित कुछ नहीं है। उसी चौपाई की व्याख्या इसी में आया है। ताते सुख इंद्रावती के कलश सवना का भया, बोलते बोलते कलश लग गया तो लग गया है। सुंदर सा जी आपका भाग्य है, लेकिन इस तरह से प्राणनाथ जी कहते हैं, बोलते हैं इंद्रावती आत्मा साथ के सुख कारण इंद्रावती को मैं कया। सुंदर सा जी कल से प्रकाश हिंदी प्रारंभ होगा, ये कलश हिंदी पूरा हो गया। ऑनलाइन में प्रकाश गुजराती हो गया है, प्रकाश हिंदी नहीं हुआ था, इसलिए यूट्यूब में डालने के लिए मैं कल से प्रकाश हिंदुस्तानी करूंगा। साथ के सुख कारण इंद्रावती को मैं कया, ताथे मुख इंद्रावती के
कलश सबन का भया, कलश सबन का भया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, संपूर्ण सुंदर सात की जय। गुरु जी जी महाराज की जय, गुरु जी दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम सुंदर जी।